अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं पोल्ट्री आइडियाज़ एंड टिप्स चैनल में आप सबका वेलकम हो गया। मैं आपका भाई मेहर अज़ीज़। दोस्तों, आज मैं आपको नेचुरल हैचिंग में किए जाने वाली गलतियों के बारे में बताऊंगा और कैसे आप एक परफेक्ट नेचुरल हैचिंग कर सकते हैं, यानी कि मुर्गी के नीचे अंडे रख सकते हैं और मुर्गी को कुड़क बिठा सकते हैं। तो बाकायदा वीडियो में आज आपको तमाम मालूमात दी जाएगी। तो इससे पहले मैं वीडियो को शुरू करने से पहले आप सबसे हमेशा की तरह कहूँगा, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो पहले जाकर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली मालूमाती वीडियो नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिलता रहे। तो सबसे पहले हमने एक अच्छा-सा खुड्डा देख लेना है, अच्छा-सा पिंजरा देख लेना है, अच्छी-सी जगह देख लेनी है। मेरे इस खुड्डे में मिट्टी पड़ी थी तो मैंने इसके ऊपर राख डाली है। राख इसलिए डाली है कि इसके अंदर जो जुएँ वगैरह बनती हैं, जो मुर्गियों और मुर्गों को काटती हैं, जिससे मुर्गियों की मौत वाक़या होती है, तो उसके लिए क्या है कि हमने बूरे के अंदर, बुरादे के अंदर, मिट्टी के अंदर मिक्स लाज़मी करनी होती है ताकि इसको डिसइन्फेक्शन किया जा सके, माइट से बचाया जा सके। इसको अच्छे तरीके से खुड्डे में बिछाने के बाद हम चले जाएँगे अंडों की तरफ। अंडे आपने देख लेने हैं। अक्सर लोग कहते हैं जी पानी में डुबा के देखें, डुबा के देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती आपको। आप अंडे फ्रिज में रखें, इससे बच्चे ज़रूर निकलते हैं। फ्रीज़र में आपने नहीं रखने। तो अगर फ्रिज में रखें तो थोड़ा आप टेम्परेचर पे ले आएँ, फिर उसके बाद आप इसको अच्छे तरीके से ऐसे लाइट लगा के कैंडलिंग कर लें। तो कैंडलिंग में आपको बताता चलूँ, कैंडलिंग में आपने देखना होता है कि कहीं अंडे के अंदर रिंग वगैरह ना लगा हो, यानी कि रिंग ना बना हो, और ना तो इसके अंदर कोई स्पॉट होना चाहिए। इस तरीके से अंडा साफ-सुथरा होना चाहिए। शेल को भी आपने देख लेना है, क्योंकि इस तरह जो है आप अंडों की ग्रेडिंग कर सकते हैं। तो ये देखें, एक मेरे पास अंडा है जो बिल्कुल ही एक साइड से कमज़ोर है। ऐसे अंडे क्या होते हैं, मुर्गी के नीचे रखने से क्या होता है, आपका वक़्त भी ज़ाया होता है, इससे बच्चा भी नहीं निकलता और आपको जो है खुशफ़हमी भी हो जाती है कि भई इसमें बच्चा निकलेगा, तो इससे बिल्कुल बच्चा नहीं निकलता। अंडे का मतलब होना चाहिए कि अंडा होना चाहिए, कहीं से आलू की तरह ना होना चाहिए, कहीं से लंबूतरा नहीं होना चाहिए, इस तरह का साफ-सुथरा अंडा होना चाहिए। तो ये देखें, जो सही अंडे हैं मैं साइड पे रखता जा रहा हूँ और जो कमज़ोर अंडे हैं वो मैं दूसरी साइड पे रखता जा रहा हूँ। तो ये देखें, इस अंडे का शेल कितना कमज़ोर है, तो ये अगर हम इनक्यूबेटर में रखें या मुर्गी के नीचे रखें, ये अंडा टूट जाएगा, फिर आपको ऐसे लगेगा कि मुर्गी ने आपका अंडा खा लिया। तो मैं बाकायदा एक-एक अंडे की कैंडलिंग कर रहा हूँ ताकि आपको वाज़ेह तरीके से समझा सकूँ। तो ये देखें, एक और अंडा मेरे पास आ गया है जिसके अंदर इसी तरीके से पीछे से छिलका तो मज़बूत है, लेकिन आगे से देखें बिल्कुल ही ये कच्चा है और इसके अंदर से देखें रोशनी भी पास हो रही है, बिल्कुल आपको ऐसे ही नज़र आएगा। तो ऐसे अंडे आपने ना मुर्गी के नीचे रखने हैं, ना ही आपने जो-सा है कि इनक्यूबेटर में रखने, क्योंकि ये फटने का खतरा होता है। तो इसको आप चाहें तो खा भी सकते हैं, जो बिल्कुल क्लियर अच्छे और ज़बरदस्त अंडे थे उनको मैंने साइड पे कर दिया। तो ये अंडों की पहचान होती है, आपको पानी में डुबोने की ज़रूरत ही नहीं है। फिर उसके बाद आपने अंडों को जो है इस तरीके से रखना है, यानी कि चोंच नीचे रखनी है और जो गोल साइड है वो ऊपर रखनी है। तो जो मुर्गी के नीचे रखना है, टोटल 6 अंडे निकले हैं, ये 6 अंडों को अब हमने मुर्गी के नीचे रखना है, फिर भी हम इसको रूम टेम्परेचर पे लाएँगे क्योंकि फ्रिज से मैंने निकाले थे। तो इसके लिए अब हमने क्या करना है, ये एक्स्ट्रा उन लोगों के लिए तरीकाकार बता रहा हूँ, जिन लोगों के यहाँ बहुत ज़्यादा सर्दी होती है, मरी वाले हो गए, पहाड़ी इलाका जात वाले, जिनके पास बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है और मुर्गियाँ रात को अंडे पी लेती हैं। तो ये आपके पास ये वाला जो-सा मैं आपको बता रहा हूँ, ये वाला टेम्परेचर कंट्रोलर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये एक अदद होल्डर है मेरे पास, तो मैंने इस होल्डर को सेट कर दिया। उसको लटकाने के लिए मैं इसके साथ एक और वायर जोड़ रहा हूँ। इस वायर को जोड़ने का मतलब ये है कि मैंने इसको लटकाना है मुर्गी के सर के ऊपर। इससे क्या होगा कि दिन को भी 34 डिग्री सेंटीग्रेड होगा और रात को भी 34 डिग्री होगा। ये ठंडे इलाकों वालों के लिए, क्योंकि अक्सर हैचिंग इसी वजह से ख़राब होती है कि मुर्गी उठ जाती है या फिर नीचे ज़मीन से ठंड आ रही होती है, तो कोई अंडे अच्छे तरीके से हैच नहीं हो रहे होते। तो आपने एक और पॉइंट भी याद रखना है कि आपने मुर्गी के नीचे इतने ही अंडे रखने होते हैं जिसके ऊपर मुर्गी बैठ सके। कुछ लोग क्या कर रहे होते हैं, 24-24, 25-25 अंडे रख रहे होते हैं, तो मेरे भाई मुर्गी इतनी बड़ी होती नहीं है। उसके नीचे 6, 7, 8 अंडे रखा करें, बाकी के जो अंडे होते हैं आप दूसरी मुर्गी के नीचे रख लिया करें। तो टेम्परेचर कंट्रोलर ये मेरे पास डायमोर का है, मेरे पास इसकी काफ़ी ज़्यादा स्टॉक भी अवेलेबल है, अगर आपको चाहिए हो तो नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, उसे आप कॉल करके ले सकते हैं। तो ये देखें, इसको आप कनेक्ट किस तरीके से करना है, जो येलो और काली तार है इसके साथ हमने बल्ब को कनेक्ट करना है, तो होल्डर को हम येलो और ब्लैक तार के साथ लगा लेंगे ताकि अच्छे तरीके से होल्डर को इसके साथ कनेक्शन किया जा सके। अब आप में से कई ज़्यादा भाई ये सवाल करेंगे कि उमैर भाई, ये अगर हम लाइट वाला बल्ब लगाएँ, तो लाइट वाला आपने बल्ब इस वजह से नहीं लगाना कि मुर्गी कुड़ुक बहुत जल्दी उठा लेती है। लाइट में क्या होता है कि मुर्गी की ओवरी में काम शुरू हो जाता है, तो मुर्गी जल्दी-जल्दी अंडा बनाना शुरू कर देती है। 14 से 15 घंटे जब उसको लाइट मिलती है, तो उससे बेहतर ये होता है कि आप ये सिरेमिक बल्ब लगाएँ, जो हीट तो देता है लेकिन रोशनी नहीं देता। तो ये ठंडे इलाकों वालों के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप लोग अपना जो हैचिंग रिज़ल्ट है वो अच्छा करना चाहते हैं तो ये बेहतर है। अक्सर लोग क्या करते हैं, कहते हैं जी मशीन से निकाल के ब्रूडर में डालना होता है, तो आपने ये भी एक तरह का पिंजरा ब्रूडर बना लेना है, ताकि अगर आप लोगों की मुर्गी जो है वो चूज़ों को गर्म करे, तो मुर्गी को भी गर्म करने के लिए कोई चीज़ होनी चाहिए। तो उसके लिए हमने इसको इसी तरीके से कनेक्शन देने हैं। साथ-साथ कनेक्शन भी सिखा रहा हूँ, साथ-साथ में आपको वो
मालूमाती बातें भी बता रहा हूँ जो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। और मेरी कोशिश ये होती है कि मैं आपको पोल्ट्री फार्मिंग सिखाऊँ, वो वाली सिखाऊँ जो कि अमेरिकन स्टैंडर्ड की होती है, बाहर मुल्क के लोग जिस तरीके से करते हैं। तो इस तरीके से आपने दोनों तारें अब पावर के लिए जोड़ देनी है। मैंने पावर के लिए ये वाला कनेक्शन देना है, ये जाएगा बिजली में, और ये जो येलो वायर है उसके साथ हमने लगा दिया बल्ब। ये और इस वजह से भी ज़रूरी होता है दोस्तों कि अगर आपकी मुर्गी उठ भी जाती है खुदा ना खास्ता, तो आपके अंडे जो हैं वो गर्म रहते हैं, कम से कम 3 से 4 घंटे आराम से गर्म रहते हैं। ठंड में क्या होता है, मुर्गी 10 मिनट के लिए भी उठते हैं तो अंडे ठंडे हो जाते हैं। अब क्या होता है, टेम्परेचर जो-सा होता है वो 2 सेंटीग्रेड पे होता है, लेकिन अंडों को चाहिए होता है 37.7। मुर्गी तो उसको 37.7 पे बैठ के कर रही होती है, और इसमें अक्सर आप लोगों की मुर्गियाँ अंडों के ऊपर बैठे-बैठे मर जाती हैं। क्यों मर जाती हैं? कि वो बहुत ही ज़्यादा जो है भूखी हुई हुई होती हैं, और आप लोग क्या करते हैं कि कोई लाइट का, कोई गर्मी का इंतज़ाम नहीं करते। ऐसी जगह पे कर देते हैं जहाँ पे ठंडी हवाएँ लग रही होती हैं, तो मुर्गी अंडों को बचाने के लिए ऊपर बैठी रहती है, जिसकी वज़ह से भूखी-प्यासी रहती है और मर जाती है। तो अब ये देखें, मुकम्मल प्रॉपर कनेक्शन हो चुके हैं, और ये मैं आपको बता रहा हूँ ब्लाइंडर। अगर आपकी मुर्गी अंडे खाती है तो आपने ये आई ब्लाइंडर लगाना है। लेकिन अगर आप खाने-पीने का ख़्याल रखते हैं, रात को भी खाना डालते हैं, दिन को भी सही तरीके से खाना डालते हैं, तो मुर्गी कभी भी जो है इसको आपको आई ब्लेंडर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और मुर्गी अपने अंडे भी नहीं खाएगी। तो अब हम इसकी टेस्टिंग कर लेते हैं। अब इसका देख लेना है कि कितने टेम्परेचर पे जाके ये ऑफ होगा। जैसे कि आपको नज़र आ रहा है कि ये नंबरिंग ऊपर जा रही है, और साइड पे एक छोटी-सी लाइट है जो कि जल रही है। जब ये जल रही होती है तो इसका मतलब ये होता है कि हीटिंग बन रही है, यानी कि गर्मी बन रही है। तो पहले हमने इसको चेक कर लेना है कि ये कितने पॉइंट पे जाके रुकने वाला है। तो ये देखें, छोटा-सा आउट लिखा हुआ, और आउट के ऊपर एक छोटा-सा एक बल्ब रेड कलर का नज़र आ रहा होगा। तो ये अब टेम्परेचर ऊपर जाएगा, जो ही ये बंद होगा तो इसका मतलब ये होगा कि इसका पीक पॉइंट ये है, यहाँ पर आके टेम्परेचर रुक जाता है। तो आप दोस्तों को जो है ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद चीज़ है। मैं आप उन लोगों को बता रहा हूँ जिन लोगों के इलाके में जो है सर्दी ज़्यादा होती है। तो गर्मी वालों के लिए कोई इश्यू नहीं, उनके वैसे ही अंडे हैच हो जाएँगे। तो ये देखिए 37 पे जाके ये बंद हो गया। अब इसको हमने जो है कि नीचे टेम्परेचर को लेके आना है, तो हम इसको 35 डिग्री तक रखेंगे। तो इस जो नीचे वाला बटन है इसको दबा-दबा के हम नीचे ले आएँगे, तो ये देखिए 35 पे आ गया, 35.0 के ऊपर आ गया। तो इस पे ये जो है हीटिंग ऑन हो जाएगी, और जो ऑफ होगी यानी कि दोबारा ऑन होगी, इस पे 35 पे जाके सॉरी जो है हीट ऑफ हो जाएगी, और फिर जो नीचे का जो टेम्परेचर होगा जहाँ पे ये हीट शुरू करेगा, तो उसको हम 34 दे देते हैं। तो 1 डिग्री का फ़र्क दे देंगे तकरीबन, ताकि मुर्गी को दिन को अगर 33 डिग्री रहता है, तो रात को भी 33 डिग्री रहे, यानी कि मुसलसल एक जैसा ही टेम्परेचर रहे। कभी ये ना हो कि सुबह 30 हो और रात को 2 डिग्री सेल्सियस हो जाए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, आपका टेम्परेचर बरकरार होना चाहिए, जिससे मुर्गी की भी ज़िंदगी को बहुत फ़ायदा होगा, और आपके चूज़ों की भी बहुत कम मोर्टेलिटी रेशियो होगी, यानी मरेंगे बहुत कम। तो ये देखिए, अभी काफ़ी ज़्यादा गर्म हो गया है, तो ये 39 पे जा पहुँचा है। तो इसको अभी मैं थोड़ा साइड पे रखता हूँ, क्योंकि मैंने बल्ब के साथ बिल्कुल इसको जोड़ दिया था, तो हीट जो है ये सेरामिक बहुत ज़्यादा इसको दे रहा था। तो अभी ये जो देखें, जो ही 34 पे आएगा तो ये रेड लाइट ऑन हो जाएगी। जैसा कि आपको आउट वाली लाइट देखें ऑफ नज़र आ रही है। जैसे-जैसे ये नीचे आएगा, मैंने थोड़ी वीडियो लंबी इसलिए किया ताकि प्रॉपर आपको समझा सकूँ 3001 की, यानी कि जो हमारे पास ये जो डायमोर का डीएम 3001, इसकी सेटिंग समझा सकूँ। तो ये देखें 34 पे जो ही आएगा तो ये रेड लाइट ऑन हो गई। तो ये देखें, इसी तरीके से ये जो 35 पे जाएगा तो फिर ये इसकी रेड लाइट ऑफ हो जाएगी। तो इसको मैंने प्रॉपर खुड्डे में सेट कर दिया मुर्गी के ऊपर ही। इसी तरीके से आप लोगों ने भी सेट कर देना है खुड्डे के अंदर, और ऐसे ही इसका जो सेंसर है वो लटका देना है, ताकि खुडे के अंदर अच्छे तरीके से ये गरमाइश बनाए। और एक प्लास्टिक का अंडा मैंने रख दिया है कि अगर खुदा न खास्ता मुर्गी अंडे के ऊपर नहीं बैठती तो अंडा ख़राब ना हो। तो मुर्गी को मैंने अंदर छोड़ दिया है, जगह बना दिया। अब मुर्गी जो है अपने जो दूसरे पिंजरे में मुर्गे के साथ थी, तो वहाँ पर ये बैठी थी, तो ये नई जगह है, तो इसको अब समझ नहीं आ रही मैं कहाँ पर बैठूँ। तो आपने ये करना है कि मुर्गी को बिल्कुल ही अकेला बिठाना है। आप लोग अक्सर क्या करते हैं, मुर्गा छोड़ देते हैं साथ, या मुर्गियाँ छोड़ देते हैं, वो उसको बार-बार डिस्टर्ब करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि मुर्गी अंडे पे प्रॉपर बैठती नहीं है, और कुड़ुक सही तरीके से होता नहीं है। तो इसी तरीके से आपने इसके पास एक प्लास्टिक का अंडा, या फिर बाज़ार से सस्ते वाला अंडा लेके आपने रख देना है। तो अब ये देखिए, अंडा इसने उठा लिया है और अपने ही नीचे रख दिया। तो बाकी के अंडे मैं इसके सामने रख दूँगा, ताकि ये इस अंडों को जो है एक्सेप्ट कर ले। अभी प्लास्टिक का अंडा इसने रख दिया, इसको ये नहीं पता, लेकिन इसको ये पता है कि अंडा नीचे रखना है। ये अल्लाह पाक की कुदरत है, अल्लाह ताला ने इनको यानी इतनी सेंस दी है कि अपनी नस्ल बढ़ा सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा
अक्ल इंसान की तरह नहीं दी। तो अब ये मैंने 6 अंडे इसके सामने रख दिए और थोड़ी देर के लिए मैं इसको छोड़ देता हूँ और ये प्लास्टिक का अंडा जो है मैं इसको उठा के निकाल लेता हूँ। ये ना हो कि ये इसको भी हैच करना शुरू कर दे। ये तो हमने टेस्ट करना था या ये बैठती है कि नहीं। और खाने का बर्तन आपने लाज़मी अंदर लगाना है कि जब रात को मुर्गी को भूख लगे या प्यास लगे तो खाने के बर्तन से आके खाए। ये ना हो कि आप भूखा रखें तो मुर्गी अपने अंडे ही खाना शुरू कर दे। तो ये आपने गलतियाँ हरगिज़ नहीं करनी। तो यहाँ पे मैंने टेम्परेचर कंट्रोलर लगा दिया, इस वक़्त 29.4 डिग्री सेल्सियस है, तो जो ही ये जो है 35 पे जाएगा तो ये ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। तो अंदर हीटिंग बन रही है, तो पिंजरे को अच्छे तरीके से बंद कर देते हैं और अंडे भी रख देते हैं। तो अब ये मुर्गी ने देखें अंडे एक्सेप्ट कर लिए हैं, सिर्फ़ 2 अंडे बाहर रह गए हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा आगे थे, इसने अपनी जगह बना ली है। तो अंडे मैं इसके हवाले कर दूँगा ताकि ये अंडों को अपने पास जो है अपनी हीटिंग के लिए इसको अपने नीचे रख ले। तो अब ये मुर्गी ने अपने नीचे इस अंडों को रख लिया है, बहुत ही ज़्यादा आसानी के साथ जो है हैचिंग हो जाती है और ये पक्का कड़ोक हो गया। इसके बाद अब ये मुर्गी कभी इस अंडे से नहीं उठेगी, यानी कि 21 दिन तक। फिर उसके बाद बच्चों को भी पालने वाली है। हीट का हमने सिस्टम बराबर कर दिया है। अभी इसने सही तरीके से अंडों को जो है एडजस्ट नहीं किया। आगे चल के मैं आपको दिखा दूँगा कि किस तरीके से एडजस्ट करेगी। तो 21 दिन के बाद मैं इसका रिज़ल्ट दिखाऊँगा। 6 अंडे हमने रखे हैं, इसमें से कितने चूज़े निकलते हैं, वो भी 21 दिन के बाद आपको दिखाऊँगा। और तमाम वो भाई जो नए शौकीन हज़रात हैं, उनको उम्मीद करता हूँ कि समझ आ गई होगी कि किस तरीके से हमने जो है अंडों को नीचे रखना है, मुर्गी के नीचे सेट